नमस्कार साथियों, 11वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह भागे काव्यखंड का 5वां पाठ घर की याद, जो भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता है, का 6वां वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पिछले हमने 5 वीडियो घर की याद के संदर्भ में प्रस्तुत कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं 6ठे वीडियो के पद की ओर। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। देखिए साथियों, यहाँ पर कवि जेल में है, उसके माता पिता भाई बहन उनके घर में हैं। तो कवि उस वर्षा के राजा सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे सावन, किंतु उनसे यह ना कहना। वह कहते हैं, हे सावन, तुम मेरे पिताजी को जा कर के ये बात बिल्कुल नहीं कहना, ये नहीं कहना कि वहाँ पर भवानी जेल में निराश है। उनसे यह न कहना, उन्हें धीर देते रहना, उन्हें धीरज दिलाना, धैर्य दिलाना, ढाढ़स बंधाना और कहना कि वहाँ पर जेल में भवानी प्रसाद खूब अच्छा खासा है, बहुत अच्छा है, और वह लिख रहा है, पढ़ रहा है, अर्थात जेल में रह करके भी खूब पढ़ाई लिखाई कर रहा है, मस्त है। उसके मन में कोई निराशा नहीं है, कोई उदासी नहीं है, कोई गम नहीं है। ऐसा वहाँ जा कर के मेरे पिताजी को संदेश देना, हे सावन, इसी तरह से मेरे पिताजी तक संदेश पहुँचा देना। ये कवि सावन को कह रहे हैं। फिर कहते हैं, और कहना मस्त हूँ, मस्त हूँ मैं। वह कहने लगते, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। वह कहने लगते कि यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, जेल में हूँ, इसके बावजूद भी आराम से खूब खा पी करके काम कर रहा हूँ। नाम करता हूँ कि कहना, और कहना कि यहाँ पर मैं उनके पिताजी का नाम ऊंचा कर रहा है, उनके नाम को गौरव प्रदान कर रहे हैं, उनके नाम को फैला रहे हैं, उनके नाम की प्रसिद्धि कर रहे हैं। ऐसा जा कर के कहना, चाहते हैं लोग कहना, और कहना कि उन्हें यह भी कहना कि वो जेल में सब लोगों के साथ मिलजुल करके रहते हैं, सब लोग उनसे मिल कर रहते हैं, लोग उनको बहुत चाहते हैं। जैसे आप घर में चाहते, वैसे जेल के लोग भी भवानी प्रसाद को, अर्थात आपके 5वें बेटे को, सब लोग अच्छी तरीके से चाहते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। मत करो कुछ शोक कहना, और उनको ढाढ़स दिलाना, दिलासा दिलाना कि तुम अपने 5वें पुत्र अर्थात भवानी प्रसाद के बारे में कोई शोक नहीं करना, कोई दुख नहीं मनाना, कोई गम नहीं मनाना। वह आराम से जेल में आनंद पूर्वक है, प्रसन्नता पूर्वक है, पढ़ लिख रहा है, किसी चीज़ की उसे कोई कमी नहीं है। ऐसा हे सावन, तुम जा कर के मेरे पिताजी को संदेश देना। फिर आगे कहने लगते हैं, और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा।
कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। देखिए कवि किस तरह से उस सावन के महीने को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे सावन, तुम मेरे पिताजी के सामने जा कर के कहना कि वह भवानी जेल में बहुत मस्त है, बहुत आनंद से है, बहुत प्रसन्नता के साथ वहाँ पर जीवन व्यतीत कर रहा है। कातने में व्यस्त हूँ मैं, और उनको बताना जो गांधी जी का निर्देश है कि वह जेल में रहते हुए भी चरखा कातना, सूत बनाना, धागा बनाना चरखा के माध्यम से, तो वहाँ पर भवानी प्रसाद जेल में खूब चरखा कातने का भी काम करता है, चरखा कातने में ही बिजी रहता है, व्यस्त रहता है, मस्त रहता है। और इसलिए वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, वह कहने लगते कि उनको बताना कि मैं यहाँ जेल में मेरा वजन कम नहीं हुआ है, 70 शेर मेरा वजन है, मतलब बहुत ज़्यादा है। और वजन किस में होता है? अच्छा खाने पीने से होता है। कम खाने से तो वजन कम हो जाता है, गिर जाता है। लेकिन उनको बताना कि यहाँ पर उसका वजन 70 शेर है, अर्थात अच्छे से खा पी करके वहाँ पे शरीर बना रहा है, प्रसन्नता से है। और भोजन ढेर मेरा, और कहना कि उसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है। वहाँ पर जेल में भवानी प्रसाद खूब खाता पीता है, आनंद से रहता है, मस्त रहता है, इसीलिए उसके शरीर का वजन 70 शेर है। ऐसा तुम मेरे पिताजी को जा कर के संदेश देना, और उस भवानी प्रसाद के बारे में कोई शोक नहीं करना, कोई चिंता नहीं करना। ऐसे कवि सावन को समझा रहे हैं। फिर कहते हैं, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। फिर उनको ये भी बता देना है सावन, मेरे पिताजी को जाकर बताना कि मैं मस्त यहाँ पर कूदता हूँ, दौड़ लगाता हूँ, जैसे आप घर में रह कर के कूदते, दौड़ते, व्यायाम करते, उसी तरह से वह जेल में भी कूदता है, खेलता है, खेलने कूदने का काम करता है, खूब खेलता कूदता है, और दुख डटकर ठेलता है, और दुखों को तो अपने पास ही नहीं आने देता, उसको दूर से भगा देता है। ऐसा अब जा कर के कहना, किसी प्रकार का उसके मन में कोई क्लेश नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। और कहना मस्त हूँ मैं, और उनको बताना कि वह निश्चिंत होकर बिल्कुल मस्त है, आनंद के साथ है, प्रसन्नता के साथ जेल में जीवन व्यतीत कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, आराम से वह दुखों का सामना कर रहा है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। ऐसा मेरे तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहने के लिए बोल देना, दुख नहीं करने के लिए बोल देना। आप ध्यान रखना, यो न कहना अस्त हूँ मैं, आप गलती से भी भूल करके भी ये नहीं कह देना कि आपका पांचवा बेटा भवानी जेल में बहुत निराश है, दुखी है, ऐसा तुम जा कर के बिल्कुल नहीं कहना। ऐसा भवानी प्रसाद मिश्र हैं सावन को संबोधित करते हुए अपने पिताजी तक मैसेज, संदेश पहुंचाने का आग्रह कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। तो इस तरह से साथियों, यहाँ पर भी देखिए अनुप्रास अलंकार, मुहावरों का प्रयोग हुआ है। अस्त होना मतलब समाप्त हो जाना, डूब जाना, तो इस तरह से मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से
हम इस 6वें वीडियो को भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। लास्ट और अंतिम वीडियो 7वां वीडियो को 3 पदों के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।